Hello friends, welcome to our new channel Civil Daddy. Today we are going to discuss interview questions which are asked in most of the interview. आज हम सबसे important question discuss करेंगे जो कि है which are the important IS codes for civil engineers. आप ये वीडियो बिल्कुल अंतिम तक देखिए ताकि कोई भी important IS कोड आपसे मिस नहीं हो जाए, क्योंकि ये सारे IS कोड्स आपको याद रहने चाहिए, पता रहने चाहिए जब भी आपसे इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है. नाउ द फर्स्ट आईएएस कोड विच कम्स टू माइंड व्हेन जब हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट आईएएस कोड, तो वो है आईएएस 456 2000. आईएएस 456 2000 है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड एनफोर्स्ड कंक्रीट. ये बेसिकली कंक्रीट डिजाइन के लिए है, जिससे कि आपका डे टू डे लाइफ में आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब जाते हैं तो आप रेगुलर यूज करते हैं इस कोड को. उसी तरीके से IS 800 2007 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील, स्टील बिल्डिंग डिजाइन के लिए है या स्टील एलिमेंट्स डिजाइन के लिए है. ये दोनों कोड को आप डे इन डे आउट यूज करेंगे किसी भी इन बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी एलिमेंट डिज़ाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए. इसलिए ये दो कोड आपको याद होना बहुत ज़रूरी है. इसमें आप कोई भी गलती इंटरव्यू में नहीं कर सकते हैं. ये दोनों कोड आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से. और दूसरा, ये दो कोड का सिर्फ नाम ही नहीं आपको याद होना चाहिए, इसके के अंदर के प्रोविजंस भी आपको एक बार गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है. अभी ये दो कोड हो गए जिससे कि हम स्टील और कंक्रीट डिज़ाइन करेंगे. लेकिन अभी किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले आपको लोड्स पता होने चाहिए कि लोड्स किस तरह के क्या लोड्स लग रहे हैं उस स्ट्रक्चर पे. अभी जब आप लोड्स की बात करते हो तो हमारे पास IS 875 है जो कि अलग अलग तरह के लोड्स के लिए प्रोविजंस देता है. उसमें से सबसे पहला पार्ट है IS 875 पार्ट 1. वो है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन लोड्स डेड लोड्स. ये बेसिकली डेड लोड्स के बारे में बताता है. ये वेरियस जो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होते हैं उसका यूनिट वेट बताता है, उसका लोड्स बताता है कि कितने लोड्स आप यूज़ कर सकते हो, उसका क्या लोड आपको लेना है. IS 875 पार्ट 2 वो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन लोड इम्पोज्ड लोड्स है, जो कि बिल्डिंग में लगने वाला लाइव लोड बताता है. आप किस तरह का यूज़ करने वाले हो, आप वेदर वो रूफ है या फिर अगर वो किसी एक बिल्डिंग है, वो ऑफिस स्पेस है, मॉल है, कैसा एरिया है, उसके बेसिस पे उसमें लोड्स डिफाइन किए हुए हैं कि आपको इतना लोड लेना है. देन IS 875 पार्ट 3 ये बेसिकली कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन लोड्स विंड लोड्स. ये बेसिकली आपको बताता है कि किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर पे विंड लोड कितना लगाना है. देन IS 875 पार्ट 4 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन लोड स्नो लोड. ये बेसिकली कोड जो है वो मोस्टली यूज़ होता है नॉर्दर्न पार्ट्स के लिए, बेसिकली हिमालयन रीजन के लिए जहाँ पे कि स्नोफॉल होता है. लाइक कश्मीर हो गया या फिर जम्मू का भी नॉर्दर्न पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश का पार्ट हो गया. नाउ IS 875 पार्ट 5. Now this is code of practice for design load special loads and combination. ये यहाँ पे कुछ स्पेशल लोड्स देता है, डिफाइन करता है, कम्बिनेशन डिफाइन करता है. नाउ स्पेशल लोड्स में आप किस तरह के एक्सीडेंटल लोड्स हो गए, इम्पैक्ट लोड्स हो गया, क्रेन लोड्स हो गया. ये सारे लोड्स कवर करता है. नाउ एक बार आपके पास ये लोड आ गया, इसमें एक लोड मिस कर रहे हैं हम लोग. वो कौन सा लोड है? वो है अर्थक्वेक लोड. IS 1893 है जो कि जनरल क्राइटेरिया देता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स का. तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है. देन इसमें दो पार्ट आप इसके भी मतलब मैंने यहाँ दो पार्ट लिस्ट किए हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो है IS 1893 पार्ट 1 जो कि बताता है क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट 1 जनरल प्रोविजन एंड बिल्डिंग्स. और IS 1893 पार्ट 4 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट 4 इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टैक लाइक स्ट्रक्चर. पार्ट 1 जो है वो नॉर्मल बिल्डिंग के लिए है, पार्ट 4 जो है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए गाइडलाइंस देता है. या इवन आप साइलो भी अगर डिजाइन करते हो तो वो पार्ट 4 आपका कवर करता है. साइलो या चिमनी हो गया.
नो, नेक्स्ट कोड इज IS3370 पार्ट 1। ये IS3370 पार्ट 1 जो है वो स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स के लिए है, बेसिकली आप बोल सकते हो वाटर टैंक्स के लिए है। सो पार्ट 1 जो है वो जनरल रिक्वायरमेंट देता है, पार्ट 2 जो है वो रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट देता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड, पार्ट 2 रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। IS3370 पार्ट 4 जो है वो बेसिकली आपको डिजाइन टेबल देता है जिससे कि आप मोमेंट्स, फोर्सेस निकाल सकते हो। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट 10 कोड्स which you must remember while going to an interview. नेक्स्ट जो है वो है IS13920। ये है आपका डक्टाइल डिटेलिंग के लिए, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे भी सिस्मिक फोर्सेस लग रहे हैं। ये भी डिफाइन किया हुआ है IS1893 में कि आपको कहाँ कहाँ पे डक्टाइल डिटेलिंग करना जरूरी है। वहाँ आपको IS13920 यूज़ करना पड़ेगा डक्टाइल डिटेलिंग करने के लिए कंक्रीट में। उसी तरीके से SP34 इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच जो कि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में डे इन डे आउट यूज़ करोगे। ये है हैंडबुक ऑन कंक्रीट रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, किस तरीके से डिटेलिंग करना है नॉर्मल। अगर आपका डक्टाइल डिटेलिंग नहीं है, जहाँ आपका ऐसा सेस्मिक जोन में नहीं आ रहा है जहाँ डक्टाइल डिटेलिंग की जरूरत पड़ी, वहाँ SP34 यूज़ करके आपको कंक्रीट रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग करना होगा। सो दीज वेर द इम्पॉर्टेंट कोड्स विच आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही हम इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे इस इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ में। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे। सो आप मेल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमें askcivildaddy@gmail.com पे। आप अपना CV भी भेज सकते हैं askcivildaddy@gmail.com पे। हम आपको आपसे कोई भी आपके रेलिवेंट जॉब जो भी हमारे पास आएगा वो हम आप से शेयर करेंगे। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लाइक करिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दबाइए।